Hello students, welcome to our current affair class. In this class we will discuss some important current affairs news. So आज की क्लास में हम 24 अगस्त 2024 की कुछ important लेटेस्ट न्यूज डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या न्यूज से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. In this session, first we will discuss some important national news. Then we will discuss some important international news. Also, we will discuss some state policies or any schemes which are started by any state. Also, we will discuss some latest appointment in different organization, some banking news, some business news, some schemes, some rank and report news, and some sports or award news. सो ये हमारा टॉपिक होने वाला है जिसमें हम राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राज्य समाचार, कुछ नियुक्तियों को देखेंगे. उसके साथ साथ कुछ बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करेंगे. सम इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज हम डिस्कस करेंगे. कुछ फेमस स्कीम्स देखेंगे या इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. कुछ रैंक एंड रिपोर्ट्स देखेंगे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जारी की गई हैं, जिसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं. देन वी विल डिस्कस सम खेल समाचार और पुरस्कार समाचार. सो ये आज का हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे. So let's start 24th August 2024 important national news. So आज की क्लास हम नेशनल न्यूज के साथ स्टार्ट करेंगे एंड द फर्स्ट नेशनल न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. Recently, Prime Minister Narendra Modi visited Ukraine. So वहीं से ये न्यूज निकल के आई है. So PM Modi present Bhishma Cube to Ukraine. First, Bhishma word is very important. There is a full form of Bhishma. Bhishma की अपने आप में full form है. B refers to Bharat. H refers to health. I refers to initiative. 4, Sahyog, Hit and Maitri. So Bharat Health Initiative for Sahyog, Hita and Maitri Cube to Ukraine. So नाम से आप समझो. Basically, what is Bhishma Cube? Cube means small boxes. You can understand this news through this that cube means small boxes. As you can see in the picture also. So basically, these are the innovative mobile medical units. ये क्या है? ये छोटी-छोटी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं डेवलप बाय इंडिया टू प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल केयर. तो ये छोटी छोटी मेडिकल यूनिट्स हैं जो बेसिकली कोई भी ऐसी जगह है जो या कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जोन है या कोई भी ऐसा डिजास्टर जोन है जहां पर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा सकती, वहां पर ये भीष्म क्यूब क्या की जा सकती हैं, प्रोवाइड की जा सकती हैं. क्लियर? सो in a historical visit to Ukraine, Prime Minister Narendra Modi pledged extensive humanitarian support and handed over 4 Bhishma Bharat Health Initiative for Sahyog, Hit and Maitri Cube to the Ukrainian government. तो यूक्रेनियन गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड किए हैं? ये 4 क्यूब्स प्रोवाइड की गई हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू. जैसे मैंने बताया ये क्यूब्स क्या है, बेसिकली एक तरह की मेडिकल यूनिट्स हैं कि कोई भी ऐसा एरिया है, आपको पता है यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो वहां पर इन क्यूब्स को इजीली सेटअप किया जा सकता है और ये प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज क्यूब प्रोवाइड करेंगे. तो दिस मार्क द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू यूक्रेन सिंस its independence in 1991, emphasizing India's stance for peace amid the ongoing conflict with Russia. तो ये क्या बताता है बेसिकली?
भारत जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में पीस शांति बनाने की कोशिश कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है, और हेल्प कर रहा है भारत दोनों कंट्रीज को जिस भी बेसिकली पर्पज से हेल्प या फिर जिस तरह से भी भारत हेल्प कर सकता है। डन, क्लियर है न्यूज? नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज. Before this, we have to understand some statistics points related to this. Key takeaway from PM Modi Ukraine visit. The Prime Minister Narendra Modi has wrapped up his trip to Ukraine. Modi became the first Indian Prime Minister to make a state visit to Ukraine since the two countries established relation over 3 decades ago. तो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कहां पर गए हैं? यूक्रेन विजिट पर गए हैं. पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत से कोई भी प्रधानमंत्री यूक्रेन विजिट करने के लिए गए. डन. नाउ नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज. स्टेट न्यूज है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कीम से रिलेटेड होगी. तो रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट और उड़ीसा सीएम मांझी या मोहन मांझी लॉन्च सुभद्रा स्कीम. तो दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो अच्छे से समझना है हमें व्हाट इज सुभद्रा स्कीम. एज वी ऑल नो, वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू नेम दिस स्कीम फॉर द व्यूमेन एम्पावरमेंट. तो व्यूमेन्स के लिए ये स्कीम स्टार्ट की है. किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? दिस स्कीम इज स्टार्टेड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट. So Odisha Chief Minister Mohan Manji has unveiled the Subhadra scheme, a significant initiative under the BJP government. This scheme promises 50,000 to 1 crore women which age between 21 to 60 over the next 5 years with a total budget allocation of 55,825 crore. So simply we will understand the data one by one. The first data is what is the budget for Subhadra scheme? The budget is 55,825 crore. Which state government chief minister launched Subhadra scheme? Odisha chief minister Mr. Manji launched Subhadra scheme. Now what is the purpose of Subhadra scheme? क्या पर्पस है सुभद्रा स्कीम का? सुभद्रा स्कीम के अंडर द स्कीम ऑफ सुभद्रा 1 crore women whose age is between 21 to 60 got 50,000 in 5 years. I am saying that कि जो 1 करोड़ महिलाएं हैं जिनकी एज 21 से 60 के बीच में है, उन्हें उड़ीसा गवर्नमेंट 50,000 रुपए देगी. और कितने साल में दिए जाएंगे ये पैसे? 5 साल में. तो these amount will be given to these women in 5 years. 5 years 50,000 means every year basically the women get 10,000 rupees. Clear? The fund will be disbursed in an annual installment of 10,000. तो हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे और ये 10,000 रुपए भी 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे, डिवाइडेड इनटू 2 पेमेंट ऑफ 5,000 ईच ऑन राखी पूर्णिमा एंड इंटरनेशनल ह्यूमन डे. तो सिंपली दोबारा समझते हैं इस स्कीम को. दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली 1 करोड़ महिलाएं, 1 करोड़ वुमेन्स हुज एज इज बिटवीन 21 टू 60, जिनकी आयु 21 से 60 साल के बीच में है, उन्हें हर राखी पूर्णिमा को और एवरी इंटरनेशनल व्यूमेन डे को, यानी साल में 2 बार 5,000 दिए जाएंगे. मींस 10,000 इन अ ईयर दिए जाएंगे. और ये कितने साल तक दिए जाएंगे? 5 साल तक दिए जाएंगे. मींस टोटल 50,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे 1 करोड़ व्यूमेन को. और इसका बजट कितना होगा इस स्कीम का? 55,825 करोड़. डन. सो एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने लॉन्च की है. पूछ सकता है 5 साल में टोटल अमाउंट कितना दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट ईयरली कितनी होगी, या कब कब ये दिया जाएगा, इसका बजट कितना है. तो 55,825 करोड़. नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट न्यूज. नेस्ले, हम सबको पता है नेस्ले ब्रांड. रिसेंटली नेस्ले अनाउंस्ड लॉरेंट टू सक्सेड मार्क शिंदियर एज सीईओ. So Nestle has announced that Laurent Flexi will be the new chief executive officer, means CEO of Nestle, and Laurent replaced the outgoing Mr. Mark. तो ये मार्क निर्वृत नाम को क्या करेगा? बेसिकली श्राइडर को रिप्लेस करेगा और लॉरेंट क्या बनेंगे? न्यू CEO ऑफ नेस्ले. This mark a new chapter in the company history and could lead to change in the strategy and direction as well as. Clear? Next is banking news.
Bandhan Bank launch Avni saving account for women. Now, this scheme is also for women. This Avni saving account scheme launched by which bank? Bandhan Bank. So on August 22, 2014, Bandhan Bank celebrating its foundation day, and it also introduced Avni scheme. This is a saving scheme especially for women. तो women's के लिए Avni saving account scheme launch की गई है by Bandhan Bank. What is the purpose of this saving account scheme, or basically what type of benefit a women get through this scheme? तो इस स्कीम के थ्रू क्या होगा? A debit card known as Avni debit card will be provided to women. Women को Avni debit card provide किया जाएगा, जिसके अंदर मुफ्त और फ्री बेसिकली एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस होगा, as well as they will also, or this through this card a woman can get 10 lakh rupees in any basically incidents. तो बीमा कवर मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा of 10 lakh and 3.5 lakh का कंपनसेशन मिलेगा अगर ये कार्ड खोने की देयता प्रदान करता है या खो जाता है तो काफी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वुमेन्स को इस कार्ड के थ्रू, इस स्कीम्स के थ्रू, विच इज स्टार्टेड बाय बंधन बैंक. दिस लॉन्च इज accompanied by the Bandhan Delight Royalty Program, which offered reward discount and exclusive benefits to the women through Avni Saving Account scheme. Clear? Next news is also a banking news. RBI added FASTag NCMC. NCMC means National Common Mobility Card Auto Replenishment to E-Mandate Framework. तो क्या किया आरबीआई ने? फास्टैग के लिए एनसीएमसी ऑटो रिप्लेसमेंट को ई मैंडेट फ्रेमवर्क से जोड़ दिया है. तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपडेट्स इट्स ई मैंडेट फ्रेमवर्क टू इंक्लूड द ऑटो रिप्लेनिशमेंट ऑफ बैलेंस इन फास्टैग एंड द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड. Under the new rule, these auto replacement transactions which occur when balance fell below a customer defined threshold will no longer require a प्री डेबिट नोटिफिकेशन. तो इसके लिए प्री डेबिट नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, ऑटो रिप्लेसमेंट बेसिकली रिप्लेनिशमेंट हो जाएगा कार्ड का. दिस चेंज एम टू स्ट्रीमलाइन रिकरिंग ट्रांजैक्शन दैट आर इरेगुलर एंड लैक फिक्स्ड पेरियोडिसिटी. Next is also a banking news, basically business news. GAIL and Petron to establish 50 kiloton per annum bioethylene plant in India. So दो organization है. First is India based GAIL India Private Limited and second is US based Petron. So ये दो organization क्या करेंगी? 500 किलोटन पर एनम का एक बायो इथाइलिन प्लांट एस्टेब्लिश करेंगी इंडिया के अंदर. तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने एक एमओयू साइन किया है टू एस्टेब्लिश 50 केटीए बायो इथाइलिन प्लांट इन इंडिया. So on August 21, 2024, GAIL Limited and US-based Petron Science Tech Inc. signed a memorandum of understanding to explore the development of a 500 kiloton per annum बायोइथाइलिन प्लांट इन इंडिया. तो ये कहां पर एस्टेब्लिश होगा? बायोइथाइलिन प्लांट इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश होगा. दिस इनिशिएटिव विल इन्वॉल्व अ 50-50 रेशियो जॉइंट वेंचर. मींस 50% इन्वेस्टमेंट गेल इंडिया लिमिटेड का होगा एंड 50% इन्वेस्टमेंट पेट्रॉन साइंस टेक का होगा, where both companies will conduct flexibility studies to evaluate the technical and financial viability of the project before seeking investment approval. Clear? तो दोनों कंपनीज क्या करेंगी? कंडक्ट करेंगी फ्लेक्सिबल स्टडीज टू इवेल्यूएट द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर सीकिंग इन्वेस्टमेंट अप्रूवल. तो अभी एक जॉइंट एक एमओयू साइन किया है जिसमें एक बायोइथाइलिन प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा. एंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस प्लांट? 500 किलोटन पर एनम. एंड व्हाट इज द रेशियो? 50-50 joint venture. Next news is also related to the scheme news. Recently, Postal Department launched Deen Dayal Spurs Yojana to encourage philately. तो philately को encourage करने के लिए कौन सी स्कीम स्टार्ट की गई है? दीन दयाल स्पर्स योजना बाय पोस्टल डिपार्टमेंट. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ philately. Philately means the study of postage stamp. The study of postage stamp is known as philately.
तो स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स की जो बेसिकली स्टडी है उसको बढ़ाने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट ने दीनदयाल स्पर्श योजना स्टार्ट की है। तो द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज लॉन्च द DD स्पर्श योजना to promote research and scholarship in philately among students across India, ताकि लोग क्या कर सकें, जो बच्चे हैं या रिसर्च है, जो स्कॉलरशिप है, या बच्चों के बीच में फिलेटरी की एजुकेशन को भी बढ़ावा मिल सके, मीन पोस्टेज स्टैम्प्स को भी बढ़ावा मिल सके। It is announced by the Postmaster General of North Gujarat region, Ahmedabad, Krishan Kumar Yadav, during the close ceremony of the Ideal and Great Stamps painting exhibition. The scheme is aimed to foster the hobby of stamp collection among children. तो ये बच्चों के अंदर क्या करेगी, जो डाक टिकट संग्रहालय है उसको कलेक्ट करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करेगी। क्लियर? तो पोस्टल डिपार्टमेंट लॉन्च दीन दयाल स्पर्श योजना, and Deen Dayal Sports Yojana is related to the encouragement of philately. Now let's move to the next news. Next news is related to the rank and report news. So recently, Knight Frank released a report under this. Mumbai ranked second and New Delhi ranked third in Global Property Price Index. The Global Property Price Index, which is released by Knight Frank, Mumbai and Delhi are at the second and third position respectively among 44 cities globally in annual price rise of prime residential property during the June quarter. तो ये जो डेटा रिलीज किया गया है, जून क्वार्टर के डेटा को देख के रिलीज किया गया है कि किस सिटी में कितनी जल्दी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके प्राइस एनुअली राइज होते हैं। एंड मुंबई इस पोजीशन पर सेकंड पर है एंड न्यू दिल्ली इस पोजीशन पर थर्ड रैंक पर है। द एनुअल प्राइस ग्रोथ across the 44 cities globally slowed to 2.6% in the second quarter of the 2024 calendar year from 4.1% in the preceding quarter, real estate consultant Knight Frank report said. Clear? Next news is related to the sports news. Recently, Shikhar Dhawan announced his retirement from international cricket. The Indian cricketer prolific white ball opener Shikhar Dhawan has announced officially his retirement from international cricket at the age of 38. While stepping away from representing India, Dhawan hinted at its intention to continue participation in league cricket, most notable the Indian Premier League. Means ये इंडियन प्रीमियम लीग में भाग लेते रहेंगे, बट इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी शिखर धवन ने अनाउंसमेंट ले लिया, रिटायरमेंट अनाउंस किया। Last news is related to the award news. 11th Puthia Thalamurai Tamilan Award. तो basically ये तमिल अवार्ड है। So the 11th edition of Puthia Award recently honored outstanding individual across various fields, recognized both seasoned professionals and emerging talent. This prestigious event showcased the rich diversity of accomplishment in Tamil Nadu and beyond. Clear? So these are the important current affairs news which we have discussed. Now let's quick revise the session what we have discussed. In this session, first we have discussed our national news. In national news, we have discussed that Prime Minister Narendra Modi presented 4 set of Bhishma Cube to Ukraine as he visited to Ukraine. तो अभी यूक्रेन दौरे के दौरान पहले प्राइम मिनिस्टर बने, पहले तो ये यूक्रेन जाने वाले, और इन्होंने 4 भीष्म क्यूब बेसिकली मेडिकल किट्स प्रोवाइड की हैं फॉर यूक्रेन। नेक्स्ट हमने मांझी बेसिकली सीएम मांझी के द्वारा लॉन्च की गई सुभद्रा स्कीम को देखा, विच इज लॉन्च बाय उड़ीसा स्टेट। Through in this Subhadra scheme, the CM Manji will provide 50,000 to 1 crore women over next 5 years in the installment of 10,000 in 5,000 each. Next, we have discussed the new CEO of Nestle. Also, हमने बैंकिंग न्यूज में बंधन बैंक की अवनी सेविंग स्कीम्स पढ़ी थी जो वुमेन्स के लिए थी। Also, RBI added FASTag, basically replacement to e-mandate framework. Also, GAIL and Petron to establish 15 KTA bioethylene plant in India. Deen Dayal Sparsh Yojana established by Postal Department to encourage philately. Also, we have discussed Mumbai ranked second and New Delhi ranked third in Global Property Price Index.
Shikhar Dhawan announced basically his retirement, and the Tamil Puthian Award was recently announced, and this time it was the 11th edition of these awards. Clear? So I hope you understand this session. Thank you.